ऑल अबाउट जीएसटी। दोस्तों, जिस व्यक्ति को जीएसटी का जी भी नहीं पता है, मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, कब जीएसटी लेना है, किसे लेना है, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगर आप कोई गुड्स या माल बेचते हैं या बनाते हैं या किसी भी तरह की कोई सर्विस देते हैं तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, इफ़ यू आर सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इनडायरेक्ट टैक्स है ये। आपको पता होगा 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपने कमाया और आपने ही उस पर टैक्स दिया, ये हो जाता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जाम्पल देते हैं इनकम टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपने तो कोई वस्तु का कंज्यूम किया, सपोज करो आपने कोई माल खरीदा और उस पर जीएसटी देना है, आपने भरा तो आपने पे तो आपने किया, लेकिन भरेगा कौन? वो शॉपकीपर भरेगा, वो दुकानदार भरेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये बर्डन होता है वो एंड यूजर पर होता है, लेकिन भरना उस शॉपकीपर को होता है। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का नारा दिया गया था। एल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अभी तक इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, वैट वगैरह ही लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी पर्पज फॉर टेकिंग जीएसटी। जीएसटी नंबर क्यों लिया जाता है व्यक्ति के द्वारा? सबसे पहला जो कारण होता है वो व्यक्ति मजबूरी के अंदर लेता है कि उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। लिमिट कितनी होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने किसी से माल खरीदना था, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे होलसेलर होते हैं जो बोलते हैं जीएसटी नंबर लाओगे तभी माल देंगे, नहीं तो आपको माल नहीं देंगे। अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो बैंक वाले कहते हैं जीएसटी का सर्टिफिकेट लाओ, जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह लाओ, तभी हम आपको लोन वगैरह देंगे। अगर आपने फर्म बनानी है, आपको पता होगा बहुत बार आपको फर्म की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाना है, तब भी लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं। लेकिन तब आप ना लें दोस्तों, क्योंकि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करवाना है और आपकी सेल उस लिमिट से कम है कि जीएसटी नहीं चाहिए था, तो जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। बहुत सारे बैंक हैं, एमएसएमई जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, फूड लाइसेंस होता है, बीआरएन जो कि संस्था आधार नंबर राजस्थान वालों के लिए होता है, शॉप एक्ट, फूड लाइसेंस, आईटीआर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि आप किसी से टाई अप कर रखा है, एग्रीमेंट है, डीड है, पार्टनरशिप डीड वगैरह है, तो ये आप लेकर के अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। स्पेशली करंट अकाउंट के लिए जीएसटी ज़रूरत नहीं है। नो टैक्स, नो जीएसटी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप बिना जीएसटी के अपना ओपन अकाउंट करवा लेते हैं तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जीएसटी की। आपको पता होगा 17 तरह के टैक्स थे पहले। जब 1/7/2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेंट्रल ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, काफ़ी सारे देखिए एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, तो इस सारे के सारे टैक्सों को हटा दिया और इनकी जगह सिर्फ एक ही टैक्स आ गया जो कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया था। तो ये हमारा आ गया था। तो दोस्तों जीएसटी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिमिट, हमने आपको शुरू में बताया कि जीएसटी नंबर लेना कब जरूरी और मैंडेटरी हो जाता है। जीएसटी कंपलसरी फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, कोई भी आप माल बेच रहे हैं या बना करके बेच रहे हैं तो 40 लाख रुपए की आपकी लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 1/4/2024 से 31/3/2025 इस साल के अंदर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर आपने 39,90,000 रुपये की सेल कर दी तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है, जीएसटी का रिटर्न नहीं भरनी है, जीएसटी नहीं भरना है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता है दोस्तों। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए ये लिमिट जो है 40 लाख की जगह 20 लाख है। लेकिन दोस्तों कुछ स्पेसिफाइड केस हैं, जैसे कि स्टेट्स हैं, जैसे कि पांडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये थोड़े छोटे स्टेट हैं तो यहाँ पे ज़्यादा व्यापार नहीं होता है, या जो भी गवर्नमेंट की मंशा थी तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे अगर आप 20 लाख तक ही माल बेच सकते हो बिना जीएसटी के। अगर आपने 21 लाख का माल बेचना है 1 साल के अंदर तो जीएसटी लेना पड़ेगा, और बाकी स्टेट के अंदर 40 लाख से ऊपर आपको जीएसटी नंबर है लेना पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सीए हैं, डॉक्टर पे तो लागू नहीं होता है, लॉयर पे भी लगभग आरसीएम में होता है, और भी बहुत तरह की सर्विसेज आप देते हो, आर्किटेक्चर हो, इंजीनियर हो, तो सर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो या सेल भी करते हो और सर्विस भी करते हो, जैसे कि बाइक रिपेयरिंग की बात करें, वो माल भी बेचता है अगर वो रिपेयरिंग भी करता है, तो उसके लिए ये 20 लाख रुपए है। और स्पेशल स्टेट के अंदर क्या है दोस्तों, 10 लाख रुपए है। तो समझ आ गई होगी आपको, 40 लाख रुपए की सेल या 20 लाख रुपए की सेल स्पेशल स्टेट में, 20 लाख रुपए की सेल
या 10 लाख रुपए की सर्विस, 20 लाख रुपए की सर्विस, ये स्पेशल स्टेट में अगर आप करते हो तो इससे ज़्यादा कर जाते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब जीएसटी मैंडेटरी लेना है अगर आपकी सेल 40 लाख से कम है, सेल 20 लाख से कम है, सर्विस 10 लाख से कम है, लेकिन ये कंडीशन अगर आपके ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, दोस्तों आप रहते हैं राजस्थान में और माल बेचना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो क्या होगा, तो आपकी चाहे 40 लाख से कम की सेल होगी तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। सर्विस के मामले में ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के मामले में है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी नॉट मैंडेटरी। आरसीएम होता है दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली तो जो व्यक्ति सेल करता है वही जीएसटी भरता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई परचेज कर रहा है उसको आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ जाता है, तो आपके ऊपर आरसीएम के रूल लागू होते हैं, तो आपको भी लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर आपने मीशो पे सेल करनी है, अभी ई कॉमर्स को सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई के लिए तो बिना जीएसटी के भी कर दिया था, इंट्रास्टेट के लिए अगर आप एक ही स्टेट में करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता दोस्तों। अगर आपने ऑनलाइन सर्विसेज सेल देनी है तो कहीं से भी क्लाइंट आपका आ सकता है, पर गुड्स वगैरह कई बार सेलर के लिए है, एनआरआई के लिए है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है। अब जीएसटी लेने के बाद में लेते टाइम दोस्तों कौन सा जीएसटी आपको लेना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो जीएसटी कंपोजिशन और जीएसटी रेगुलर। अब अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, आप सिर्फ एंड यूजर को ही माल बेचते हैं, किसी को इनपुट वगैरह आपने नहीं देना होता है, ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट का झंझट आप नहीं रखना चाहते हैं, तो कंपोजिशन एक बहुत बढ़िया स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम के ऊपर डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैसे कंपोजिशन स्कीम काम करती है। कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ आपको सेल का 1%, सर्विस का 6%, अगर आप एक रेस्टोरेंट हो तो 5% सीधा ही टैक्स देना है। साल के अंदर 4 बार CMP 08 में आपको टैक्स भरना है और साल में 1 बार आपको GSTR 4 की रिटर्न भरनी है। टोटल 5 ही रिटर्न आपकी जाएगी, तो ज़्यादा इसके अंदर झंझट नहीं होता है। तो बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सामने वाले को इनपुट भी देना है, आपने इनपुट लेना भी है, आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ITC लेना है, हर महीने की रिटर्न वगैरह भरनी है, तो आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जिस भी रेट का जिस गुड्स का जो रेट है दोस्तों, जैसे कि 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कस्टमर से कलेक्ट करना पड़ेगा। कंपोजिशन में एक बात मैं और ध्यान बता दूँ आपको दोस्तों, कोई आपने 1000 रुपये का किसी को माल बेचा है तो 10 रुपये GST आपको जेब से देने हैं, ये आप कस्टमर से नहीं ले सकते हो, उसको तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का ही आपको बिल बना के देना है। लेकिन रेगुलर के अंदर क्या होगा, 1000 रुपये के ऊपर अगर मान लो 28% आपका GST है तो 280 रुपये मैं मानता हूँ कि जो 1280 रुपये का बिल आपको देना है, 1000 रुपये आपके हैं और 280 रुपये गवर्नमेंट के हैं, तो इसके अंदर आपको कस्टमर से लेने हैं। इसके अंदर आप क्वार्टरली और मंथली रिटर्न भर सकते हैं। 3-3 महीने बाद अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आप क्वार्टरली में जा सकते हैं, मतलब QRMP स्कीम होती है एक, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। रिटर्न तो 3 महीने बाद भरेंगे, लेकिन टैक्स आपको हर महीने चाहिए गवर्नमेंट को, तो GSTR 1 भर रहे हैं, GSTR IFF भरें, इसके अंदर आपको सेल दिखानी होती है, GSTR 3 भी भरें, इसके अंदर आप टाइम से नहीं भरते हैं तो 50 रुपये, अगर नील की है तो 20 रुपये डेली की पेनल्टी लगती है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान दें, आपने GST ले लिया अप्रैल के अंदर, आपने मई, जून, जुलाई की रिटर्न नहीं भरी, तो मई की पेनल्टी अलग लगेगी, जून की पेनल्टी अलग लगेगी, जुलाई की पेनल्टी अलग लगेगी, इस महीने की पेनल्टी अगले महीने में जुड़ जाएगी, इसकी पेनल्टी अगले महीने में जुड़ जाएगी। तो जितने महीनों की रिटर्न पेंडिंग है, हर महीने की अलग अलग लेट फीस पेनल्टी आपको लगेगी। साल खत्म होने के बाद में अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो अलग से कोई रिटर्न नहीं भरनी है। अदरवाइज GSTR 9, 5 करोड़ से ऊपर सेल है तो 9 के साथ साथ में 9C भी भरनी है। टोटल 25 रिटर्नें जा सकती है अगर आप मंथली में हैं, क्योंकि 12 तो आपकी 3 भी जाएगी, 12 GSTR 1 जाएगी और एक 9 जाएगी और एक 9C भी जा सकती है, तो 12, 12, 24, 25, 26 रिटर्नें आपकी यहाँ पे जाने वाली हैं अगर आप एक 5 करोड़ से ज़्यादा मंथली के अंदर जाते हैं। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, QRMP के अंदर हैं, तो आपकी दोस्तों 4 तो 3 भी जाएंगी, 4 GSTR 1 जाएगी, 8, एक 9 जाएगी, 9, तो 9 रिटर्नें आपकी यहाँ पे भी जाएंगी। तो इसके अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करने आपको पड़ जाएंगे। GST नंबर लेने के बाद में सबसे पहला काम GST की सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें। GST कैसे लेना है उसके ऊपर वीडियो है, GST सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर हमारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। आपके साइन बोर्ड पर, आपके बिल बुक पर, हर चीज़ पर GST का नंबर बनाएं, बिल इशू करें। दोस्तों बिल के ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस यहाँ पे लिखें आप बिल के ऊपर, 100 रुपये आइटम है, 5% GST है, तो 105 रुपये आपको बिल बना के देना है। कस्टमर से पैसा वो लेना है, गवर्नमेंट को आपने ये पैसा दे देना है। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी माल आप खरीदें
उसको जीएसटी नंबर पे ही ले और सामने वाले व्यक्ति को बोलें कि मेरा जीएसटी चढ़ा दे भैया, आप सेल के बिल प्रॉपर काटें, आप बैंक की स्टेटमेंट देखें, बैंक में कोई एक्स्ट्रा लेन देन आपको नहीं करना है, गवर्नमेंट को टाइम से टैक्स करना है, जीएसटी की रिटर्नें भरनी है, नहीं तो लेट फीस लग जाएगी। किसी भी अकाउंटेंट की हेल्प लें, टैक्स प्रोफेशनल की, सीए की हेल्प लें। इसके लिए आपको किसी भी तरह की हेल्प हमसे चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करें, हमारे सोशल मीडिया पर हैंडल पर मैसेज भी कर सकते हैं ताकि आपको हम हेल्प कर पाएँ। जीएसटी नंबर लेने के बाद अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर आपको पता होगा आईटीआर के अंदर आपकी सेल जाती है, आईटीआर 3, आईटीआर 4 आप भरते हैं बिजनेसमैन वाले। तो जितनी भी जीएसटी के अंदर सेल गई है उतनी ही सेल आपको आईटीआर के अंदर देनी है, क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर आपको नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो रिकंसाइल कर लें जीएसटी की टर्नओवर विद आईटीआर, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। और आपके अकाउंट में दोस्तों, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, फालतू की अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट, डिपॉजिट, कैश, ये नहीं करना है। क्योंकि जब एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो जितना भी अमाउंट आपके पास आता है आपके अकाउंट में, क्योंकि कैश में तो चलो आप फिर भी आप उसको छुपा सकते हो, लेकिन अकाउंट वाले को सारी की सारी जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे आपकी सेल या सर्विस मानी जाएगी और उसके ऊपर भी आपसे जीएसटी ले लिया जाएगा। तो आप ध्यान दें कि जीएसटी लेने के बाद में आपको अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं करनी है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो होता है जितना सुनने में देखने में सरल है इतना सरल नहीं है। टाइप ऑफ जीएसटी डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है, खरीदने वाले का स्टेट कौन सा है, बेचने वाले का स्टेट कौन सा है। अगर आपका सेम स्टेट है, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और जो आप माल बेच रहे हैं वो भी राजस्थान को बेच रहे हैं, तो आपको पता होगा अगर फॉर एग्जांपल 10% जीएसटी देना है तो 5% तो आपका सीजीएसटी सेंटर में जाएगा और 5% स्टेट के अंदर जाएगा। आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना टोटल टैक्स है उसको डिवाइड कर देना है। अगर आप राजस्थान के हैं और माल बेच रहे हैं पंजाब वाले को, हरियाणा वाले को, तो क्या होगा दोस्तों, आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इसके अंदर क्या है, जो 10% है सीधा का सीधा ही भर देना है। नॉर्मली भरना तो इसमें भी सीधा ही है, लेकिन वो अलग अलग 2 टुकड़ों में चला जाएगा। तो इस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद में जीएसटी की रिटर्न्स हैं, आपको मैंने बताया था 3B होती है, जीएसटीआर 1 होती है, एक 2A होता है, एक 2B होता है, एक 9 होता है, एक 9C होता है। जीएसटी बंद करने के बाद जीएसटीआर 10 होती है। इसके बाद में अगर आप कंपोजिशन में हैं तो CMP 08 की 4 रिटर्नें जाती हैं, जीएसटीआर 4 की एक एनुअल रिटर्न जाती है। इन सभी को टाइम से भरना है, नहीं तो बहुत सारी लेट फीस डिपार्टमेंट आपको लगा सकता है। HSN कोड दोस्तों 4 डिजिट के होने चाहिए, 8 डिजिट के, 6 डिजिट के होने चाहिए। ये आपको किस हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है। ई वे बिल 50,000 से ज़्यादा का माल किसी को बेचते हो तो आपको ई वे बिल काटना जरूरी है। ई इनवॉइस 5 करोड़ से ज़्यादा पिछले किसी भी साल में सेल है तो ई इनवॉइस भी जारी करना है। जीएसटी का रेट 5, 12, 18, 28 जो भी है चेंज होता रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। रिवर्स चार्ज के अंदर आपके ऊपर जीएसटी लागू होता है आरसीएम के ऊपर, तो आपको उसका भी ध्यान दोस्तों देना है। पेनल्टी फॉर नॉन टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपने जीएसटी नंबर लेना था, आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा हो गई है, सर्विस 20 लाख से ज़्यादा हो गई है और आप आनंद से मज़े से आप अपना काम कर रहे हैं बिना जीएसटी के, तो ये ऑफेंडर नॉट पेइंग और मेकिंग शॉर्ट पेमेंट, अगर आपने जेन्युइन एरर्स किए थे तो पेनल्टी आपको 10% ऑफ द टैक्स सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000 रुपये कम से कम आपकी लगेगी और पेनल्टी 100% हो जाएगी अमाउंट की जो आपने टैक्स की चोरी की थी। डेलीबरेटली इवेडिंग द टैक्स, जितने रुपए का टैक्स चोरी किया दोस्तों उसकी 100% की पेनल्टी आपको लग सकती है। मान लो 1 लाख रुपये का टैक्स आपने नहीं भरा तो 1 लाख रुपये की पेनल्टी को, टैक्स तो भरवाएंगे, पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे ले सकता है। तो वीडियो हमने जीएसटी कैसे अप्लाई करें, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, जीएसटी की रिटर्न कैसे भरें और भी लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कन्फ्यूज थे कि हम जीएसटी नंबर लें या ना लें। लेने के बाद में अगर उसको बहुत ईजिली मान रहे हैं तो इतना ईजी नहीं होता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट लें। किसी भी तरह की टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हमारे सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हम भी आपकी सहायता करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कैसी लगी हो, उसको आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपने भी जीएसटी नंबर ले रखा है, लिया है तो कौन सा लिया है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।